हो गया। चलो चलो देखो, एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है, रिपीटेटिव डीएनए वेरीज करता है। कैसे करता है देखो, एक ही पर्सन में रिपीटेटिव डीएनए वेरीज तो नहीं करना चाहिए, तो एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में रिपीटेटिव डीएनए वेरीज कर रहा है। देखो इसका कॉन्सेप्ट सिखाता है, सुनो। फादर कितना 2x इक्वल टू कितना होगा क्रोमोसोम, याद है ना? कितना कितना हो जाएगा नीचे बताओ? तो इधर कौन आ जाएगी, मदर? कितना बताओ? 2x इक्वल टू 46 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3, जल्दी जल्दी बनाओ साथ में। अच्छा बताओ, ये जो चाइल्ड होगा ये कितने का होगा? चाइल्ड जल्दी बताओ कितना होगा इसमें? 2x इक्वल टू, गलत बोल रहे हो जी तुम लोग, 46 का होगा चाइल्ड। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो बच्चा बच्चे की तरह बना दिया, ठीक है। देखो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। हो गया बाबू, मिटा दे। देखो ना कितना आसानी से बोल रहा है, मिटा। समझना है ना, नहीं समझना है? चलो चलो देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 होगा ना, और यहाँ पे भी। चलो देखो समझो। अच्छा बताओ, सोर्स अलग अलग है कि नहीं 46 का? ये दोनों का सोर्स अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। देखो 50% किधर से और 50% किधर से, मदर और फादर से अलग अलग आया 50-50%। तो बताओ ये होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस होगा कि नहीं? क्या होगा? तो रिपीटेटिव डीएनए का स्टैंड में क्या होगा बताओ? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट आया? क्योंकि सोर्स दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो सोर्स अलग से क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। किसमें? होमोलोगस क्रोमोसोम में। सोर्स डिफरेंस से देख रहे हो? अच्छा एक मिनट रुक जा, सोर्स अलग तो डिफरेंस। देखो एकदम आराम से समझो। यहाँ पे देखो ये फादर का 2x इक्वल टू 46, ठीक है। तो देखो इसका एक क्रोमोसोम, एक नंबर, ई भी तो आ सकता है, ये ए भी आ सकता है या ई भी आ सकता है। आया कोई एक आ गया। अब इधर देखो मदर का ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, यहाँ पे आया। लेकिन देखो एक नंबर वाला क्रोमोसोम का क्या है, सोर्स अलग है कि नहीं? एक फादर से आ रहा और एक दूसरा किधर से आ रहा, मदर से आ रहा। तो इसलिए क्या होगा, रिपीटेटिव डीएनए में क्या होगा,
हाँ, तो यहाँ देखो कॉन्सेप्ट सीखो, एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम, देख रहे हो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, रिपीटेटिव डीएनए वैरिज करता है, कर रहा ना रिपीटेटिव डीएनए वैरिज, क्यों करता है? क्योंकि दोनों का सोर्स अलग अलग है, एक फादर से सोर्स है तो दूसरा मदर से है, इसलिए वैरिज करता है। लिख लो इसको, हो गया? वैरिज कर रहा ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में करेगा वैरी, इसका एक इसका। हाँ, अब देखो टोटल डीएनए को अलग करना है, ठीक है ना, टोटल डीएनए को अलग कर दे, जिससे क्या हुआ, रिपीटेटिव पार्ट और कोडिंग पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाए। अभी पढ़ाए थे ना, एक डीएनए का बड़ा स्ट्रैंड और क्या उसमें रिपीटेटिव पार्ट अलग और कोडिंग पार्ट अलग। अब हमको इस मेथड को सीखना है, चलो लिखो। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे चला था? ड्रोसोफिला पे। किस पे चला था? ड्रोसोफिला। लिखो, ड्रोसोफिला में नालोगे स्टर निकालो, एनसीईआरटी निकालो सब, इन्हें वो वाला चैप्टर। मेंडल साहब को निकालो। आ गया? चलो पेज पलटते चलो, देखो दो को मतलब इंसेक्ट टाइप आएगा, देखो कहीं पे आ गया, देखो देखो मिल गया, आया? हाँ, देखो क्या है, पढ़ो, अब हम ही सब चीज़ बताए। देखो एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहा था बताओ? ड्रोसोफिला। चलो लिखो जल्दी। उसको देख के हंस रहे हो तुम लोग, वो भी हंसने लगेगा। आसना की तरह सीरियस हो। क्या लिखे? नहीं समझ में आ रहा। टोटल डीएनए को अलग करना है, वहाँ कोडिंग पार्ट और रिपीटेटिव पार्ट अलग हो जाए। समझ रहे हो? ये टोटल डीएनए लिए है। अब इस बोले तो ट्यूबलाइट हो गया सब। बताओ इसमें क्या डालते थे डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में? जल्दी बताओ। हाँ,
हमेशा के लिए। हाँ अरे रुक जाओ। कोडिंग पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट बना लो। हाँ बस हो गया लास्ट है इसमें। हाँ बना लो इसको, चलो जल्दी बनाओ। चलो देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डीएनए को लेंगे और उससे क्या क्या अलग कर लेंगे, कोडिंग और रिपीटेटिव डीएनए को। लेकिन अलग करने से पहले क्या, तो ये हमारा डीएनए का एक बड़ा स्ट्रैंड, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा, ड्रोसोफिला पे साइंटिस्ट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रैंड। अब इस डीएनए के स्ट्रैंड को किससे कट कर दिए बताओ, क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, एंजाइम। इसे क्या होता है, कट जाता है ना, इसको काटे तो किसमें टुकड़ा हो गया बताओ, फ्रेगमेंट में बढ़ गया। अब फ्रेगमेंट में बढ़ा तो इस ट्यूब में क्या लगाओ बताओ, ये देख रहे हो ना, सीजियम क्लोराइड डाला हुआ, क्या है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। बताए थे ना, लाइट वाला डीएनए ऊपर और हैवी वाला डीएनए कहाँ, नीचे। तो देखो नीचे में कौन डीएनए है, हैवी। ऊपर में कौन डीएनए है, देखो सबसे कम डीएनए किसके पास, इसके पास। उसके बाद सबसे कम इसके पास, और उसके बाद सबसे कम। अब देखो इसको अलग करने के लिए इस तीनों डीएनए पे क्या डालेंगे, यूवी रे डालेंगे। क्या डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रे। अब जैसे ही डीएनए को डाले तो हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आता है। देखो जैसे यूवी रे डाले तो फर्स्ट वाला डीएनए, सेकेंड वाला डीएनए और थर्ड वाला डीएनए, जो सबसे ज्यादा डीएनए जिसके पास होगा वो यूवी रे को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो सबसे ज्यादा पिक जाएगा। तो देखो यूवी रे डाले किस पे, इस पे, क्योंकि डीएनए इसके पास ज्यादा है, डीएनए इसके पास ज्यादा है तो यूवी रे को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका पिक कैसा बना बताओ, हाई पिक बना। इस हाई पिक को क्या बोलेंगे, मेजर पिक। इसी को क्या बोलेंगे, क्योंकि डीएनए ज्यादा है तो कैसा पिक बना,
मेजर पिक बना, और इस मेजर पिक में कौन कौन आ रहा है डीएनए में बताओ? कोडिंग पार्ट भी आ रहा, नॉन कोडिंग पार्ट भी आ रहा, और सम रिपीटेटिव पार्ट भी आ रहा, तीनों पार्ट आ रहा ना, तो ये तीनों पार्ट इसमें आएगा। लेकिन सबसे देखने वाला चीज क्या है? सम रिपीटेटिव पार्ट आ रहा, मतलब कुछ रिपीटेटिव का पार्ट आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। जो हम इससे पहले पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? रिपीटेटिव पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे बताओ? नॉन रिपीटेटिव पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे? कोडिंग पढ़ाए थे। देख लो सब में हल्का हल्का रहेगा, समझ रहे बात को ना? अब देखो, अब इसी में देखो क्या यूवी रे को किस पे डाले? ये वाला डीएनए पे, थोड़ा सा कम डीएनए, देखो इसका पिक कैसा बना? थोड़ा सा ऊपर बना। अब इस पे डाले, ये कम एब्जॉर्ब किया तो कैसा पिक बना? ऐसा। तो इस पिक को क्या बोलेंगे? इसके प्रेजेंस में माइनर पिक। माइनर पिक क्यों बना? क्योंकि डीएनए का लेवल लेस होगा, और डीएनए लेस होगा तो कैसा बनेगा? रिपीटेटिव डीएनए, और कैसा? सैटेलाइट डीएनए। कैसे बना रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए? देखो एक बार जल्दी से समझो, बताओ समझ में आ गया? कोई डीएनए, आप बताओ इसमें नॉन कोडिंग पार्ट कौन है और कोडिंग पार्ट कौन है? देखो तो ये कैसा पार्ट हो गया बाबू? तो नॉन कोडिंग कैसा हो गया? नॉन कोडिंग। और ये कैसा पार्ट हो गया? कोडिंग। ये तो लिखा हुआ ही है। देखो कोडिंग पार्ट क्या बनाता है बताओ? प्रोटीन्स बनाता है। नॉन कोडिंग पार्ट क्या बनाता है? नहीं कुछ बनाएगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसको लेंगे? नॉन कोडिंग पार्ट। इसे किसको लेंगे? रिपीटेटिव डीएनए को। किसको लेंगे? क्लियर हो गया? चलो हेडिंग डालेंगे सैटेलाइट डीएनए। हाँ इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा सैटेलाइट समझे? हाँ कितना परसेंट था? 90। हाँ तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वही ना रिपीटेटिव होगा, क्योंकि यूवी रे डालेंगे तभी तो, और जिसके पास ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा वही सबसे ज़्यादा होगा।
लिख लिया यहाँ तक? एटी रीच और जीसी रीच समझ रहे हो क्या है? हाँ लिख लो जल्दी से। देखो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे क्या? सैटेलाइट डीएनए और क्या पढ़े थे? रिपीटेटिव डीएनए और क्या पढ़े थे? इसी को कहते हैं ना। और क्या इसको बोलते हैं? देखो लिखा है 3 चीज़। ठीक है चलो, तो हम लोग सैटेलाइट डीएनए के बारे में पढ़ लेंगे आज। आज पूरा सैटेलाइट डीएनए खत्म कर देंगे। अगर इसके टाइप को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। और कल ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्टेप्स ऑफ डीएनए भी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कल पढ़ेंगे क्या? 2 चीज़ हम लोग, कौन कौन? माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको क्लियर करते हैं। देखो देखो तो क्या है सैटेलाइट डीएनए? ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैक्सिमम रिपीटेटिव डीएनए अपीयर। देखो एज ए सैटेलाइट, सो दिस डीएनए रेफर टू सैटेलाइट डीएनए। हम क्या बताए थे? सेंट्रीफ्यूगेशन लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ, वहाँ पे सीजियम क्लोराइड लिए, डीएनए का स्ट्रैंड को पहले कट किए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से वो एंजाइम डीएनए को कट कर दिया, फ्रेगमेंट में टुकड़ा हो गया और उस ट्यूब में डाल दिए और वहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट क्या था? सीजियम क्लोराइड। पीछे का कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग करें रिपीट, तो जो लाइट डीएनए होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो हैवी डीएनए रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही केस देखे थे कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें डीएनए था वो नीचे की तरफ था और जो उससे कम था वो ऊपर की तरफ था। अब इसको अपीयर करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? उसी ट्यूब के ऊपर हम यूवी लाइट को डालते हैं उस डीएनए के ऊपर। जैसे यूवी लाइट को उस डीएनए के ऊपर डाले हम, तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा डीएनए था उसका ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया।
और जिसमें डीएनए कम था उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे दो चीज निकला, क्या क्या निकला? जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ था उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? मेजर पीक बोलते हैं। जिसका ग्राफ ऊपर वो मेजर पीक, जिसका ग्राफ नीचे, और किस पे डिपेंड हुआ? तो मोर डीएनए मोर पीक, लेस डीएनए लेस पीक। क्लियर हो गया? क्या था कोडिंग, क्या था नॉन कोडिंग, ये सब तुम लोग को पता है पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? हम फिर से समझा दिए। सेकेंड पॉइंट, दिस डीएनए डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, यानी रिपीटेटिव डीएनए किसी को कोड नहीं करता है। किसी को कोड नहीं करेगा तो नो एक्सप्रेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर? देखो, इट मेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हम बात किए थे 2% लेने का, किए थे ना 2%, जिसमें 98% क्या था? रिपीटेटिव डीएनए, 2% क्या? कोडिंग डीएनए। वही 2% कोडिंग डीएनए प्रोटीन्स बनाता है, बाकी 98% को हम लोग यूज करते हैं किसमें? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। समझ गए? म्यूटेशन का भी कॉन्सेप्ट सिखा चुके थे कि अगर इस रिपीटेटिव डीएनए पे अगर म्यूटेशन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लेकिन कोडिंग पार्ट पे म्यूटेशन हो जाता है तो इफेक्ट पड़ेगा, दैट्स आरएनए चेंज, देन प्रोटीन चेंज, एंजाइम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इट सॉ द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में क्या करा सकता है? वेरिएशन करा सकता है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यानी क्या? डीएनए के लेवल पे, यानी जेनेटिक लेवल पे कराएगा। क्या कराएगा? वेरिएशन कराएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझे तो देखो क्या है, उसके आगे चल रहा। देखो, इट ऑल्सो सॉ द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन एन इंडिविजुअल। क्या? देखो, इन ए होमोलोगस पेयर वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर एंड अनदर क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम भी हुआ तो उसमें भी रिपीटेटिव डीएनए का डिफरेंस होगा। व्हाई? क्योंकि दोनों का सोर्स अलग अलग है, एक फादर से तो दूसरा मदर से, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम में भी रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है? क्या करेगा? हाँ, क्लियर हो गया? तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, सो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ क्या? डीएनए एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या? डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, क्या करते हैं? इस सैटेलाइट डीएनए को किस पे बेस है बताओ? डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन। बेस क्या? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या? प्यूरिन, पायरामिडिन। अब देखो, एडेनिन थाइमिन रिच एंड गुआनोसिन एंड साइटोसिन रिच, ये क्या हो गया? बेस पेयर हो गया। देन आगे चले, लेंथ ऑफ सिगमेंट, क्या? लेंथ ऑफ सिगमेंट किसका? एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, कितना सिगमेंट है उसका लेंथ का, कितना रिपीटेटिव यूनिट्स है द सैटेलाइट्स। और क्या देखो, देन क्लासिफाइड इनटू द मेनी कैटेगरी सच एज क्या? माइक्रो सैटेलाइट एंड सेकंड इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसी दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्या रहेगा? माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट।